हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं 11th क्लास के बायोलॉजी का नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमारा टिश्यू का सेकंड पार्ट है, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, इस दो टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं मस्कुलर टिश्यू की बात करूँगा। तो मसल टिश्यू आपने नॉर्मली देखो बॉडी में हमेशा नोटिस किया है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हो, चाहे वो हमारे बॉडी के शेप हो, साइजेस हो। ठीक है, उन सबको कंट्रोल करते हैं। सो ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल एरेज। ठीक है, जब भी हम मसल्स की बात करते हैं तो हमारे मसल्स को आपने देखे होगा कि वो लॉन्ग फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं और अरेंज्ड होते हैं सिलेंड्रिकली और पैरेलल फैशन में। ठीक है, ऐसे लार्ज बंडल्स होते हैं बहुत सारे। दीज फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। अब ये जो फाइबर्स होते हैं, जिस फाइबर से हमारे मसल्स का जो बंडल बनता है, वो छोटे फाइब्रिल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। इन मायोफाइब्रिल्स के बारे में आप फर्दर पढ़ोगे, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे एक्टिन, मायोसिन, ये सब फिलामेंट्स होते हैं जिनके जुड़ने से हमारे क्या बनते हैं, मसल बंडल्स। अब मसल फाइबर जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, रिदमिकली एक कोऑर्डिनेटेड फैशन होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं जब मसल शॉर्ट होती है, और जब रिलैक्स करते हैं तो लेंथन होती है। ठीक है, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स करते हैं तो इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इधर वो कोई बॉडी मूवमेंट हो या फिर कोई चेंज हो हमारी बॉडी के पोजीशन में। ठीक है, अब ये जो चेंज आता है वो किससे आता है, स्टिमुलस से। जब भी कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी पे एक्ट कर, सो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड द अदर मैकेनिज्म बाय यूजिंग द एटीपी, हमारे मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे आगे फिजियोलॉजी में। ठीक है, अभी यहाँ पे हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रखा है इसका। उसके बाद जो हमारे मसल्स है वो क्या करते हैं, इट प्लेज एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। मतलब जब भी हमारे बॉडी में कोई पोजीशन या मूवमेंट होता है, चेंज इन पोजीशन या मूवमेंट होता है ड्यू टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस, उस केस में हमारी जो मसल्स होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी की वजह से क्या होता है, हमारे पूरा मूवमेंट होता है बॉडी में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मसल्स के टाइप्स की बात करूँ तो हमारे पास 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। पहला स्केलेटल, दूसरा स्मूथ एंड थर्ड कार्डियक। ठीक है, अब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स हमारे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की खास बात यह है कि ये होते हैं स्ट्राइप। ठीक है, स्ट्राइप मतलब जब भी आप स्केलेटल मसल्स को देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स में आपको ना डार्क और वाइट बैंड्स दिखेंगे। ठीक है, डार्क और लाइट बैंड्स। अब इन बैंड्स की वजह से क्या है, इनका अपीयरेंस थोड़ा स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। इसका दूसरा नाम स्ट्रिएटेड मसल्स भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब स्केलेटल मसल जो होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि ये क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री इन द सेंस कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी स्केलेटल बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच होती है उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, जैसे बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया। ठीक है, जो हम खुद से मूव कर सके, या फिर हमारे थाइज में जो मसल्स होती है उन सबको हम खुद मूव कर पाते हैं। तो मूव करने का रीज़न ही यही होता है कि ये क्या है, वॉलेंट्री है, दे आर इन आर डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो मसल्स होते हैं ये बंडल्स के फॉर्म में होते हैं, दे आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। ठीक है, पैरेलली ये क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। आपको डायग्राम में ध्यान से दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये जो मसल्स के बंडल्स है ये पैरेलली अरेंज्ड है, और इनके ऊपर ये देखिए डार्क और वाइट बैंड्स, डार्क और लाइट बैंड्स, ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद स्केलेटल मसल की खास बात क्या है कि ये जो मसल्स होते हैं, इनके जो बंडल्स होते हैं वो एक शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू से एनक्लोज होते हैं। मतलब ये एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन भी है। ठीक है, ये नॉर्मली फिजियोलॉजी के साथ भी इस पॉइंट को पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। जितने भी बंडल्स होते हैं उनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। ठीक है, वो उनको एनक्लोज करती है। तो ये आपका यहाँ पे स्केलेटल मसल खत्म होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स की। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स का क्या सीन है, स्मूथ मसल्स हमारे होते हैं इनवॉलेंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री इन द सेंस कि ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते, हम अपनी मर्जी से इनको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप डायग्राम देखिए स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा ये टेपरिंग एंड्स है, इसमें पॉइंटी एंड्स। जब भी हम बीच में तो क्या है, मोटे हैं, और साइड में जब भी जाते हैं तो ये पॉइंटी एंड्स होते हैं। तो टेपर एट बोथ एंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म शेप। ठीक है, एंड डोंट हैव स्ट्रिएशंस। इस पे आपको यहाँ पे कोई अपीयरेंस नहीं दिख रहा होगा डार्क और लाइट बैंड्स का, नो अपीयरेंसेस देयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं, जो इसके जो सेल्स होते हैं स्मूथ मसल्स के, वो आपस में अटैच्ड होते हैं विद सेल जंक्शंस। ठीक है, सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव शीथ। ठीक है,
अब इसके जो सेल्स है वो सेल जंक्शन से जुड़े होते हैं और बंडल्स के फॉर्म में होते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव शीथ। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब मैं बात करूं यहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स पे ये मिलते हैं हमें, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पे जितने भी मसल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, स्मूथ, दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल डायरेक्टली। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है। अब इसकी खास बात क्या है कि सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड स्टिक टुगेदर। मतलब जो कार्डियक जो टिश्यू होती है उनके जो सेल जंक्शंस होते हैं वो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फ्यूज कर लेते हैं, आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और स्टिक हो जाते हैं। आप इसका डायग्राम देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये देखिए डायग्राम में ध्यान से, दो कार्डियक टिश्यू है, उनके बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है। ये क्या होता है, दे आर कम्युनिकेशन जंक्शंस। अब इसकी खास बात क्या है कि ये क्या करता है, ये पूरे जो कार्डियक टिश्यू है उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, एक यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर एक टिश्यू कंट्रैक्ट या रिलैक्स होगी तो वो सिग्नल सारे टिश्यूज में जाएगा, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी। इसलिए हार्ट क्या है, इतना एफिशिएंटली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एसए नोड है, हार्ट का जो एसए नोड होता है, जो पेस मेकर जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करता है, एक स्टिमुलेशन छोड़ता है। ठीक है, अब उस एक स्टिमुलेशन से हमारा पूरा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है कंटिन्यूसली। तो ये हमारे हार्ट के मसल्स की खास बात है। ठीक है, तो ये कार्डियक मसल्स, और हाँ कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, नॉर्मली इतनी जल्दी रिपेयर भी नहीं होते। ठीक है, दे हैव ए लो रिपेयरिंग एबिलिटी। उसके बाद मैं बात करता हूँ न्यूरल की। तो न्यूरल हमारा क्या है, ये पूरा जो हमारा जो सिस्टम है रिस्पॉन्स का, हमारी बॉडी में जितना भी रिस्पॉन्स का सिस्टम है, नर्वस टिश्यू हो गया या जो भी है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स का सिस्टम है ये पूरा कौन कंट्रोल करता है, न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब न्यूरल सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन टू द टो ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में जो पहली बात तो ब्रेन जो है वो पूरा इसी नर्व सेल से ही बना हुआ है। हमारा पूरा जो ब्रेन है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, उसका जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड भी पूरी नर्व सेल से बनी हुई है और उसी के थ्रू हमारे ब्रांचेस निकले हुए हैं पूरी बॉडी में, जिसके थ्रू क्या करता है, नर्व सेल्स सिग्नल्स को ट्रांसमिट और सेंस करते हैं। ठीक है, अब जो इसकी जो यूनिट्स है, मतलब न्यूरल टिश्यू की जो यूनिट है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स होते हैं नर्व सेल्स, इसी नर्व सेल से ही सारा सिस्टम होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, दे आर एक्साइटेबल सेल्स, दे आर एक्साइटेबल सेल्स। इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, आपको ये जो सेल बॉडी है इसके बाहर आपको डेंड्राइट्स दिख रहे होंगे। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जितने भी स्टिमुलस है जो एनवायरनमेंट में उसको सेंस करते हैं और उसको फिर सिग्नल्स को भेजते हैं अंदर सेल में। अब न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होते हैं, वो न्यूरॉन्स के अलावा जो सेल्स होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू में उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स। ये क्या करते हैं, जो जितना भी न्यूरल सिस्टम है उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं और इनका मेन काम होता है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। ठीक है, जब भी न्यूरॉन्स कोई डैमेज हो जाती है या फिर कुछ होता है तो थोड़ा बहुत जो भी रिपेयरिंग होती है ना वो न्यूरोग्लायल सेल्स की वजह से ही होती है। अदरवाइज न्यूरल टिश्यू तो वैसे भी नॉन रिपेयरेबल है, एक बार अगर डैमेज हो जाती है तो इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी न्यूरोग्लाया क्या करता है, इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। ठीक है, इसकी एक लेयर होती है पूरे न्यूरॉन पे जिससे कि ये करता है, हेल्प करता है और कंडक्शन को भी ईजी करता है। न्यूरोग्लाया जो है वो मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू कंस्टिट्यूट करता है। मतलब कि जितने भी हमारे न्यूरल टिश्यूज में से 1/2 का वॉल्यूम कौन कंट्रोल कंसिस्ट कर रहा है, न्यूरोग्लाया। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, देखो ये जो डेंड्राइट्स मैंने बोला, डेंड्राइट्स क्या करता है, सेंस करता है स्टिमुलस को, फिर वो सेल बॉडी में क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अब वो सेंसेशन एक्सॉन के थ्रू होते हुए क्या करती है, अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, जो डेंड्राइट से जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस वो अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सॉन से यहाँ तक आती है लास्ट तक, और ये जो लास्ट यूनिट है साइनेप्स, यहाँ पे आके क्या होता है, इसका ट्रांसफर होता है टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे सिनैप्स होता है, सिनैप्स के बीच में ही क्या होता है, केमिकल्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और डायरेक्ट भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में जब हम न्यूरल जो ये कंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूरल टिश्यू लगभग खत्म होता है। ठीक है, और यहाँ जो आपका जो टिश्यू वाला पार्ट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का टिश्यू वाला पार्ट आपका खत्म होता है। इसके जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक उसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो नेक्स्ट सेशन है इसका उसके बाद मैं लेके आऊँगा जिसमें हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉकरोच जो मेन उस चैप्टर का जो हार्ट है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच पे एक बहुत ही बढ़िया मैं लेक्चर लेके आऊँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए
भाई कोई सजेशन आपको देना है कि भाई कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो उस पर आप कमेंट कीजिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है गाइस, थैंक यू।